मेरे साथ मुदित अग्रवाल जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। मैं आपके पास सीधे इस सवाल के साथ आना चाह रहा हूं कि आखिर गुजरात में आप लोगों को हुआ क्या। मैं हिमाचल पर आऊंगा, उसकी बधाई भी आपको दूंगा, लेकिन गुजरात की हार बहुत बड़ी है आप लोगों की। आपने म्यूट किया हुआ है सर, अनम्यूट कर लीजिए पहले आपको खुद को। हाँ जी, हाँ बोलिए। सबसे पहले मैं ये कहूंगा, जो गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है उनको मैं मुबारकबाद देता हूं उसकी, और मैं उम्मीद करूंगा बीजेपी भी जो कांग्रेस हिमाचल में जीती है हमें शुभकामनाएं देंगे और जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे। पहली बात देखिए, 2017 गुजरात जीते कैसे हैं। 2017 में मोदी जी अमित शाह जी को बड़ा धक्का लगा जब गुजरात में कांग्रेस ने वाकई में सरकार बनाने के बड़े नजदीक आ गई। तब से उन्होंने दो हथियारों का इस्तेमाल किया। कोई एक बात समझ लेते हैं, मोदी जी कोई भी स्टेट हार सकते हैं हिंदुस्तान में, जिस दिन वो गुजरात हार गए उनका पॉलिटिकल ऑरा खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने दो हथियारों का इस्तेमाल किया जिसमें डेवलपमेंट कहीं नहीं था। मैं चाहता था वो डेवलपमेंट का हथियार इस्तेमाल करके जीतते, तो तब जीतते तो बात अलग होती, लेकिन उन्होंने दो हथियारों का इस्तेमाल किया। एक थी मैनिपुलेशन, एक थी पॉलिटिक्स ऑफ हेट। देखिए सुनिए, एक मिनट मुदित अग्रवाल जी, मेरा इस पर विरोध है। आप जो बातें कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए। अब नतीजे आ गए और जनादेश का अपमान हमें नहीं करना चाहिए, मैंडेट का नहीं। आप इस तरीके से क्या जनता को क्या समझे, मतलब जनता बेवकूफ है? आप जनता को सीधे, गुजरात की जनता को ऐसे खारिज कर रहे हैं कि उसे मैनिपुलेट कर लिया गया, मैनिपुलेशन के आधार पर गुजरात की जनता ने वोट कर दिया। अच्छा, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या? मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल पूछना मेरा काम है। आप नहीं तय करेंगे कि मैं क्या सवाल पूछूं। सवाल कर रहे हैं, मैं अपना आंकलन दे रहा हूँ। आपको नहीं माने व्यूअर्स को सुनने का तो हक है। बिल्कुल है, हमारे बीच में बाधा बनेंगे। आप मेरी बात सुन लीजिए, माने ना माने वो तो व्यूअर्स के ऊपर है ना। आपको सुनने में इतनी तकलीफ बोलिए सर, लेकिन सवाल तो पूछूंगा आपसे। हाँ, तो आपके बीच में मत बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अगर मैं तो चाहता था व्हीकल विकास होता, अगर विकास व्हीकल होता तो 21वें नंबर पे नहीं होता गुजरात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। 40 लाख बेरोजगार वहां नहीं होते, किसानों की समस्याएं नहीं होती। वो उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया, तो सुनने की थोड़ी क्षमता रखिए। मैनिपुलेशन उन्होंने केजरीवाल जी के थ्रू की। उनको कहा भाई उन इलाकों में जाओ जहां पे कांग्रेस है और वहां पे कांग्रेस के वोट काटो। उनको शहरी इलाकों में नहीं आने दिया। उसमें उन्होंने मनीष सिसोदिया का इस्तेमाल किया कि उनको कंट्रोल करें कि शहरी इलाकों में ना आए। दूसरा, जो योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्वा शर्मा, स्मृति ईरानी वहां गई ताकि कम्युनल हेट की, तो क्या आप विकास का एजेंडा रखते हैं? मुदित जी एक बात स्पष्ट कीजिए, एक बात स्पष्ट कीजिए सर, एक मिनट, एक बात स्पष्ट कर दीजिए। मैं ये जाना, क्योंकि आप एक ऐसी थ्योरी लेकर सामने आ गए ना कि यकीन नहीं हो रहा, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा स्पष्ट कीजिए। मतलब बीजेपी के कहने पर वहां पर आम आदमी पार्टी वाले सारा काम कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, ये कहना चाह रहे हैं आप? आपको शायद नहीं पता तो जाके ग्राउंड में मालूम कीजिए, पहली चीज। दूसरा, जहाँ कांग्रेस की कमियां भी हैं, मैं अपनी कमी की बात नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन वहां वीक हुई है। हम जनता को, मुझे लगता है इस पे कमेंट लेना चाहिए प्रदीप जी से। मतलब ये सब कुछ आम आदमी पार्टी की वजह से हुआ, बीजेपी की साठगांठ थी। अब इससे जो है, अब क्या कहें, कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इससे नासमझी भरा बयान और कोई नहीं हो सकता। हार हुई है, उसको स्वीकार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, आगे कैसे स्थिति सुधारें इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन अपनी हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ना, आम आदमी पार्टी नहीं, अब पिछले 6 चुनावों में तो आम आदमी पार्टी नहीं थी, तब क्यों कांग्रेस हार रही थी? तो ये तो 7वें में आई है ना। तो देखिए, जनादेश का सम्मान करना चाहिए लोकतंत्र में, ये बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक जाते हैं। ये बड़ी खबर जो ये आज की आई है, इस पर हमारा कवरेज लगातार जारी है। तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फौरन हम लौटेंगे, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।